तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमजी टेक्नोलॉजी। तो लेक्चर वन जो कि हमारा कल का वीडियो था, उसमें हमने देखा है कि सी लैंग्वेज क्या होता है, सी लैंग्वेज किसने डेवलप किया है, हु इज डेनिस रिट्जी, सी लैंग्वेज के फादर कौन है, और हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा है सी लैंग्वेज का। और हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो हेलो वर्ल्ड का था वो हमने देख लिया है हमारे पुरानी वीडियो में। ओके, तो यह हमारा आज का नया वीडियो है लेक्चर टू। तो इसमें हम देखने वाले हैं टोकन्स क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स क्या होता है, और फिर आइडेंटिफायर्स के लिए कुछ रूल्स होता है, वो रूल्स क्या होते हैं। फिर पीओपी जो हमारी सी है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो पीओपी क्या होता है, सी लैंग्वेज का अप्रोच क्या है, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो अभी हम देखेंगे टोकन्स इन सी। ओके, so smallest building block of a C program, जो smallest building block means each smallest building block of a C program is known as a token. Okay, so tokens में वो tokens जो है वो keywords में, identifiers में, constants में और operators में, separators में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो ये टोकन्स जो है सी लैंग्वेज में टोकन्स, या हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन टोकन्स इन सी लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन में हम लोग लिख सकते हैं, पहला पॉइंट आप नोट भी कर सकते हो या फिर इसका एसेस ले लो या फिर नोट कर लो मैं जो बता रही हूँ। ओके, तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। देयर आर सिक्स टाइप ऑफ टोकन अवेलेबल इन सी। मीन्स जो टोकन्स है सी लैंग्वेज में वो है कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल्स, ऑपरेटर्स और सेपरेटर्स भी है। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं टोकन्स का अगर क्वेश्चन आया तो इसमें हम लिख सकते हैं। फिर इसमें हम और लिख सकते हैं कि कीवर्ड्स मतलब क्या रहता है, कीवर्ड्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं, आइडेंटिफायर्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं, कांस्टेंट्स की डेफिनेशन, ऑपरेटर, सेपरेटर्स, ये सब हम डिफाइन भी कर सकते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा तो हमें 4 पॉइंट्स तो लिखने चाहिए कम से कम। ओके, तो उस हिसाब से आप आंसर लिख लेना। सो आपको टोकन्स पता चला होगा शायद क्या है वो। तो आगे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टोकन्स, वही जो कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स मतलब क्या, रिजर्व्ड वर्ड्स। ओके, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस रहते हैं लाइब्रेरीज में। तो जैसे कि प्रिंटफ है, स्कैनफ है, ये हमारे कीवर्ड्स है। इंट है, फ्लोट है, डबल है, ये सब हमारे कीवर्ड्स है। ओके, जो रिजर्व्ड वर्ड्स रहते हैं उन्हें हम कीवर्ड्स बोल सकते हैं। हम कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर्स या फिर वेरिएबल्स की जगह, कांस्टेंट की जगह नहीं यूज कर सकते, क्योंकि कीवर्ड्स की जो वैल्यू रहती है वो प्री डिफाइंड रहती है कंपाइलर में, हम उसे वापस से डिफाइन नहीं कर सकते सेपरेटली। ओके, देन जो आइडेंटिफायर्स है यूजर डिफाइंड नेम्स रहते हैं। आइडेंटिफायर्स मतलब यूजर डिफाइंड नेम, जैसे कि हम वेरिएबल को नेम देते हैं, यूजर डिफाइंड नेम रहता है वो। ओके, देन कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या कि उसकी फिक्स वैल्यू रहती है। अगर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया प्रोग्राम में, ओके, वेरिएबल को हमने एक वैल्यू दी। सपोज हमारा एक वेरिएबल है, हमने ये वेरिएबल लिया ए। ओके, तो ए, अब हमने इधर लिखा ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं डेटा टाइप इंट। ओके, तो ये हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ए, इसको हमने असाइन की है वैल्यू 10। ठीक है, तो इसको अगर हमें वापस चेंज करना है तो हम ए इज इक्वल टू 5 भी कर सकते हैं आगे प्रोग्राम में। ठीक है, ये a इज इक्वल टू 5 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसे कांस्टेंट डिफाइन किया, कॉन्स्ट a इज इक्वल टू 10 किया, तो हम इसे वापस 5 नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो हम इसे चेंज कर नहीं सकते। ठीक है, उसकी फिक्स वैल्यू रहेगी थ्रू आउट द प्रोग्राम। देन स्ट्रिंग, ये जो हमारी स्ट्रिंग है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब अगर हमने ऐसा लिखा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है सॉरी, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है मोनिका। ओके, ये जो मोनिका है स्ट्रिंग हम ऐसे डबल कोट में डिफाइन करते हैं, तो ये जो मोनिका है ये हमारी स्ट्रिंग है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे सिर्फ एम लिखा तो ये हमारा कैरेक्टर है। ठीक है, देन ऑपरेटर, सिंबल फॉर ऑपरेशन। ऑपरेटर मतलब क्या, सिंबल फॉर ऑपरेशन। देन सेपरेटर, एग्जांपल सेपरेटर मतलब क्या, कोमा, सेमीकोलन, मतलब ये जो है हम सेमीकोलन ऐड करते हैं, फिर कोमा ऐड करते हैं, देन ये सब हमारे सेपरेटर्स है। ओके, आगे देखते हैं कीवर्ड्स इन सी। कीवर्ड्स मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रिजर्व्ड वर्ड रहते हैं।
ओके, वो जो वर्ड रहते हैं मतलब उनका जो मीनिंग रहता है वो कंपाइलर को ऑलरेडी प्री डिफाइन रहता है, मीन्स कंपाइलर को पता रहता है, हम उसे यूजर डिफाइन वैल्यू नहीं दे सकते हैं। ओके, कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कीवर्ड्स रहते हैं उन्हें हम आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है एग्जांपल्स लाइक इन, फ्लोट, इफ, एल्स, व्हाइल, रिटर्न, ये सब कीवर्ड्स है। इंट मतलब क्या कि इंटीजर वैल्यू का अगर हमें वेरिएबल डिफाइन करना होगा तो हम इंट यूज करते हैं। फ्लोट वैल्यू का करना होगा मतलब अगर मुझे ऐसा लिखना होगा 2 तो ये इंटीजर में जाएगा, अगर 2.0 लिखा ओके तो ये फ्लोट में जाएगा। देन इफ, एल्स, ये सब हम आगे देखने वाले हैं जो कीवर्ड्स का यूज है। इफ मतलब क्या कि अगर हमें कंडीशन देना होगा कि इफ या फिर एल्स, इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा अगर स्टेटमेंट ट्रू रहेगी, अगर फॉल्स रहेगी तो एल्स का एग्जीक्यूट होगा। ये सब हम डिटेल में देखेंगे बाद में। ओके, देन ये सब कुछ कीवर्ड्स है। ऑटो, देखो ये हम देखेंगे ऑटो है। देन यूज, ऑटो इज यूज टू रिपीट ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, टू सॉरी ऑटो इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। फिर ब्रेक है, केस है, कैर है, कॉन्स्ट है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर हमें किसी वैल्यू को कांस्टेंट डिफाइन करना रहेगा तो हम वहाँ पे कॉन्स्ट यूज करते हैं। अगर हमें कैरेक्टर हमारे प्रोग्राम में मतलब कैर लेना होगा, ए ले गए, बी ले गए, ऐसा कैरेक्टर वैल्यू लेना होगा तो हम इसे कैर डिफाइन करते हैं। ओके, देन ये स्विच केस में हम लोग केस यूज करते हैं। देन फ्लो ऑफ अ स्टेटमेंट, अगर फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम हमें ब्रेक करना रहेगा तो हम वहाँ पे ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे 32 कीवर्ड्स है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन कीवर्ड्स इन सी, या फिर हमें कुछ कीवर्ड्स दिए जाएंगे उनके हमें मीनिंग्स बोलना रहेगा। ओके, तो अगर हमें कीवर्ड्स क्वेश्चन पूछा कि डिफाइन कीवर्ड्स इन सी, तो हम लोग उसे डिफाइन करना है, फिर कीवर्ड का कुछ एग्जांपल लिखेंगे या फिर एक आध छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हमने कीवर्ड यूज किया रहेगा। ओके, अगर सिंपल हमने प्रिंटफ स्कैनफ का भी लिख दिया प्रोग्राम तो वो भी हमारे प्री डिफाइन ही है ना कीवर्ड, प्रिंटफ स्कैनफ भी। ओके, तो ये सब हम इसमें लिख सकते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस है प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सारे। ओके, तो अभी देखो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसमें क्या लिख सकते हैं। हाँ, कीवर्ड्स आर प्रीडिफाइंड वर्ड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज कॉल्ड एज रिजर्व्ड वर्ड ऑफ लैंग्वेज, ईच कीवर्ड हैज स्पेसिफिक मीनिंग, it cannot be used as variable name in program. Keyword always written in lowercase letters. There are 32 keywords present in C language. ओके, तो उसमें क्या है ऑटो, कॉन, स्टैटिक, इन, फ्लोट, डिफॉल्ट, वॉलेटाइल, इफ, शॉर्ट, कैर, डबल, वॉइड, ओनम, सॉरी इनम, देन साइन, रिटर्न, एल्स, ब्रेक, गो टू, स्विच, रजिस्टर, ये सब हमारे कीवर्ड्स है। ओके, कीवर्ड्स आर यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल, देन इम्प्लीमेंट कंट्रोल सक्सेस स्टेटमेंट एक्सेट्रा। ओके, तो आई होप ये कीवर्ड्स वाला पार्ट जो है आपका वो क्लियर हो चुका रहेगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं आइडेंटिफायर्स। अभी आइडेंटिफायर्स क्या है? नेम गिवन टू वेरिएबल, फंक्शंस, एरेज एक्सेट्रा। मतलब कि अभी देखो मैंने यहाँ पे लिखा है अगर इंट, देखो मुझे यहाँ पे लिखना है इंट, इंट इंट एप्पल, देखो ऐसा लिखा मैंने इंट APPLE, ओके, इंट एप्पल इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये जो हमारा इंट है ये हो गया हमारा डेटा टाइप, ये जो हमारा एप्पल है जो हमारा वेरिएबल का नेम है ये हो गया हमारा आइडेंटिफायर, और ये हो गया हमारा उसका वैल्यू, ठीक है। तो ये जो एप्पल मतलब वेरिएबल का नेम है, अगर यहाँ पर हम लोग कौन सा फंक्शन लिखा, मतलब हम लोग फंक्शन लिखते हैं वॉइड, प्रिंट, ऐसा फंक्शन लिखते हैं ना, तो वो फंक्शन नेम भी हमारा आइडेंटिफायर होगा। ओके, देन आइडेंटिफायर इज क्रिएटेड बाय प्रोग्राम, मस्ट फॉलो रूल्स ऑफ नेमिंग, ठीक है। आइडेंटिफायर जो है वो प्रोग्रामर से क्रिएट किया गया होता है, उसका कोई प्री डिफाइंड वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। तो फिर रूल्स फॉर आइडेंटिफायर क्या है? कैनॉट कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर, ठीक है। कैनॉट कंटेन लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर। फिर मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर, केस सेंसिटिव, कैनॉट बी ए कीवर्ड, नो स्पेशल कैरेक्टर और स्पेसेस। अभी इसमें देखो ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। देखो पहले अगर वन लिखा हमने, हाँ वन पी, ऐसा हमने अगर वेरिएबल डिफाइन किया तो ये हमारा रॉन्ग है, ये आइडेंटिफायर नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमने पी वन किया तो ये हमारा राइट है।
ओके, ये रूल्स हमें ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन को 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स। ओके, देन रूल्स टू राइट ए सी प्रोग्राम इंक्लूड नेसेसरी हेडर फाइल्स। पहले तो हमें लिखना है ये वाली लाइन, हैश, ओके, हैश इंक्लूड, ओके, ये वाली लाइन लिखना है हमें पहले, हैश इंक्लूड वाली लाइन लिख देते हैं हम पहले। फिर उसके बाद हमें मेन फंक्शन स्टार्ट करना है। फिर मेन फंक्शन के बाद हमें मेन फंक्शन के अंदर हमें वेरिएबल्स लिखना है। फिर वेरिएबल्स के बाद सिंटैक्स लिख के प्रॉपर सिंटैक्स, जैसे कि हमें अगर कुछ हेलो वर्ल्ड लिखना है तो फिर प्रॉपर सिंटैक्स लिखना है, प्रिंटफ, फिर वो जो कर्ली ब्रेसेस है वो, उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर सेमीकोलन से उसे एंड करना है स्टेटमेंट डाल के। ओके, और फिर कंपाइलर डिबग करना है प्रोग्राम को, ठीक है। देन पीओपी, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब क्या, जो हमारी सी है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। जैसे कि हमारी जो उप्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट रहते हैं, क्लासेस रहते हैं, लेकिन सी में ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लासेस नहीं है। फोकसेस ऑन फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स, डिवाइड प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स। फंक्शन का यूज क्या होता है कि डिवाइड प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मॉड्यूल, और रीयूजेबल रहता है। एक बार हमने एक फंक्शन लिख लिया तो हम उसे थ्रू आउट द प्रोग्राम कितने भी बार कॉल कर सकते हैं। ओके, तो हम आगे देखेंगे, जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे जाएंगे वो हम सब देखने वाले हैं, ठीक है। फॉलो टॉप डाउन अप्रोचेस, एम्फेसिस ऑन कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। देन रूल्स टू राइट अ सी प्रोग्राम इंक्लूड नेसेसरी हेडर फाइल्स, देन यूज मेन, ये हमने देखा है पहले, ठीक है। उसके बाद है पोप वर्सेस ओओपी। ओके, तो ये जो ओओपी वाला कॉन्सेप्ट है वो अगर आप बिगनर लेवल पे होगे, सी सीख रहे हो तो आप बिगनर ही होगे, तो हम आपको ओओपी जो है वो पता नहीं रहेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो वो हम डिटेल में बाद में देखने वाले हैं। लेकिन ओओपी मतलब फिलहाल हमें इतना ही ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसमें ऑब्जेक्ट सेंट्रिक प्रोग्राम रहता है, बॉटम अप अप्रोच रहता है, देन सपोर्ट्स एनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस, ठीक है। और पीओपी जो है वो हमारी सी लैंग्वेज जो हम अभी सीखने वाले हैं थ्रू आउट दिस कोर्स। तो इसमें क्या है, फंक्शन सेंट्रिक प्रोग्राम रहता है, टॉप डाउन अप्रोच रहता है, नो क्लासेस नो ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर अप्रोच ऑफ सी, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टॉप डाउन अप्रोच, डिवाइड प्रोग्राम इनटू मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस, देन एनकरेजेस स्टेप बाय स्टेप रिफाइनमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल प्रोग्राम देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पहले हमें डिक्शनरी इंक्लूड करना है, ये हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिक्शनरी, ठीक है। देन इसके बाद इंट मेन, मतलब ये हमारा मेन प्रोग्राम मेन फंक्शन है। इंट मेन, यहाँ से एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का स्टार्ट होता है। मैंने पिछले भी लेक्चर में बोला है कि हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से। ये हमें इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछते हैं, वाइवा में भी पूछते हैं कि मेन फंक्शन का यूज क्या रहता है, या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये मेन फंक्शन से होता है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर वेरिएबल करना है डिक्लेयर, हाँ, तो ये एज आइडेंटिफायर हो सकता है। देखो ये आइडेंटिफायर है नम, ठीक है, इंट नम इज इक्वल टू 10, ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। फिर हमारा हो गया ये स्टेटमेंट। देखो ये कीवर्ड और टोकन इसमें है, देखो ये कीवर्ड है जो प्रिंटफ है वो। फिर परसेंट डी इसलिए क्योंकि हमें 10% मतलब 10 जो इंटीजर वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले करना है, इसलिए परसेंट डी। ओके, फिर नम अगर हमें यहाँ पे स्ट्रिंग करना होगा तो परसेंट एस आएगा, ऐसा आगे बहुत सारा है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी एक एक, ठीक है। देन रिटर्न 0, फिर इसका आपको आ जाएगा कि 10 ऐसा वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, देन क्या देखा हमने इस लेक्चर में, टोकन आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सी प्रोग्राम, मतलब हमने टोकन देखा, कीवर्ड देखा, आइडेंटिफायर्स क्या रहता है देखा, आइडेंटिफायर्स के लिए क्या रूल्स हमें फॉलो करना है वो देखा, और फिर सी लैंग्वेज प्रोसीजर ओरिएंटेड है वो देखा, यूजेस स्ट्रक्चर देखा, ओके, अप्रोच देखा सी लैंग्वेज का। और जो इसमें से सबसे मेन जो आइडेंटिफायर का रूल्स है वो हमें ध्यान रखना है। अगर आइडेंटिफायर लिखने में हमारा गलत हुआ तो वहां पे कंपाइलर एरर शो करेगा। ओके, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कुछ डाउट्स रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ओके, और अगर आप बेसिक बिगनर रहेंगे तो पिछला वीडियो जिसमें मैंने सब सी लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ है वो देखना लेक्चर 1, और फिर बाद में आप लेक्चर 2 की तरफ आना। ओके, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।